आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रेन्स के बारे में। तो सबसे पहले हम है ना पता करेंगे स्ट्रेन्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लिया एक मैं बॉडी लेता हूँ, ठीक है, इसे शेड कर देता हूँ इस बॉडी को, ठीक है। इस पर कोई एक्सटर्नल लोड काम कर रहा है या फोर्स कोई काम कर रहा है पी से, ओके। इसे पुल करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है आफ्टर कुछ टाइम, आफ्टर टी टाइम, ये बॉडी क्या कर रही है, अपनी शेप चेंज करने की कोशिश करें। मान लिया अभी टी टाइम के बाद ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो गई ये बॉडी, देख रहे हैं आप। जैसे मान लिया पहले एल लेंथ थी, अब क्या हो गई, L1 हो गई, मतलब डेल्टा एल से चेंज हो गई, मतलब ये लेंथ। तो इसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रेन्स। स्ट्रेन्स बेसिकली क्या है, रेशियो को कहते हैं हम लोग, चेंज ऑफ डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। जैसे कि आपको अगर मैं डेफिनेशन अगर आपको लिखाना चाहूँ तो मैं लिखवा सकता हूँ कि व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू सम एक्सटर्नल लोड, there is some change in dimension, and the ratio of change in dimension to the original dimension is called strains, ओके। अगर मैं फार्मूला लिखना चाहूँ तो स्ट्रेन्स का मैं क्या लिखूँगा, फार्मूला स्ट्रेन्स इज इक्वल टू, इसे हम ना ई से छोटे ई से भी लिखते हैं, या कोई ना समीशन से भी, एप्सिलॉन से भी लिखता है कोई। इसका फार्मूला होता है चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब जैसे यहाँ पे देखिए चेंज इन डायमेंशन कितना हो रहा है, डेल्टा एल से चेंज हो रहा है ये। तो चेंज इन डायमेंशन क्या हो गया आपका, डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन क्या है, एल एल। तो ये हो गई आपकी स्ट्रेन की फार्मूला। अगर आप इसका यूनिट लिखना चाहें, यूनिट क्या होगी स्ट्रेन की, जैसे आपको नज़र आ रहा है डेल्टा एल किस में होगा, मीटर में होगा या सेंटीमीटर होगा या एमएम में होगा। चेंज क्या होगा, मीटर सेंटीमीटर या एमएम में होगा। मान लिया मैंने मीटर में, लेंथ ओरिजिनल लेंथ किस में होगी, वो भी मीटर में होगी। मीटर से मीटर कटा मतलब डायमेंशन लेस, ओके। अब इसके जानते हैं हम टाइप कितने होते हैं। बेसिकली टाइप अब देखते हैं, टाइप ऑफ स्ट्रेन्स। 4 तरह के टाइप होते हैं इसके। पहला होता है आपका टेंसाइल, दूसरा होता है कंप्रेसिव, तीसरा होता है आपका शियर, और चौथा आपका होता है वॉल्यूमेट्रिक, ओके। सबसे पहले एक एक करके हम सबको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं टेंसाइल होता क्या है। टेंसाइल स्ट्रेन्स होते क्या हैं, एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लिया ये स्ट्रक्चर मैंने लिया, ओके। इसे फिक्स कर देता हूँ कि ये स्ट्रक्चर मूव ना करे। यहाँ से मैंने फिक्स कर दिया, ये फिक्स का साइन है, फिक्स्ड, ओके। ये स्ट्रक्चर लिया, इसे मैं पुल कर रहा हूँ, पी लोड, एक्सटर्नल लोड काम कर रहा है इस पर पी का, ओके। आफ्टर अ टाइम टी, मान लिया ये स्ट्रक्चर थोड़ा एक्सटेंड हो गया, पी लोड काम कर रहा था, इसके चक्कर में एक्सटेंड करेगा, यहाँ से फिक्स्ड है, यहाँ से मूव नहीं कर सकता, तो यहाँ से ही मूव करेगा इस सरफेस से। मान लिया पहले एल था, एल लेंथ थी इसकी, अब क्या हो गया एल, ये कितना एक्सटेंड कर गया, मान लिया ये डेल्टा एल हो गया। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अगर टेंसाइल स्ट्रेन हमें पता करना पड़े तो हम क्या कहेंगे, जैसे स्ट्रेन्स क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो इसमें चेंज इन डायमेंशन क्या हो रहा है, डेल्टा एल, ओरिजिनल डायमेंशन आपका एल है। तो टेंसाइल स्ट्रेन आप लिखना चाहें, टेंसाइल स्ट्रेन्स अगर आप लिखना चाहें तो वो क्या होगा, डेल्टा एल अपॉन एल। या टेंसाइल स्ट्रेन अगर लिखना चाहें तो क्या होगा, इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। टेंसाइल से आपको क्या समझ में आ रहा है, टेंसाइल का मतलब हो रहा है पुल। पुल होगा तो बेसिकली क्या होगा, आपका शेप इंक्रीज करेगा। तो चेंज इन लेंथ कितना क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओरिजिनल लेंथ आपका ना आप जान ही रहे हैं एल है, तो ये आप देख रहे हैं ये यूनिट, इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अगर आप इसका ना
डेफिनेशन लिखना चाहें तो डेफिनेशन भी मैं लिखवा सकता हूँ। डेफिनेशन क्या होगा, इफ देयर इज सम increase in length due to some external loading या force आप जो कहें, there is then the ratio of increased length to its original length is called tensile strain. ओके, दूसरा टाइप ऑफ है स्ट्रेन देख लेते हैं। दूसरा क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेन। कंप्रेसिव से आपको क्या समझ में आ रहा है, पुश। तो मान लिया कि ना फिगर में मान लेता हूँ, एक ऑब्जेक्ट मान लिया मैंने, इसे मैंने यहाँ से फिक्स कर दिया, और एक पुश फोर्स इस पे काम कर रहा है P। हो सकता है आफ्टर टी टाइम ये यहाँ से फिक्स कर दे तो यहाँ से मूव नहीं करेगा। आफ्टर है ना, मतलब ना ये पुश है ना, अगर अप्लाई हुआ था ये क्या अपना शेप चेंज करने की कोशिश करेगा, बाहर तो एक्सटेंड होगा नहीं क्योंकि पुश अंदर की तरफ है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ, अंदर की तरफ मूव करेगा। मान लिया यहाँ पे हो गया, पहले था L साइज़ का, अब क्या हो गया, डेल्टा L से मान लिया इसका है ना डिक्रीज़ हो गई साइज़, अब ये हो गया है, मतलब डेल्टा L से डिक्रीज़ हो गया। ये पहले क्या था, ओरिजिनल यहाँ पे था, लेकिन अब क्या हुआ, डेल्टा L से है ना डिक्रीज़ हो गया। तो कंप्रेसिव स्ट्रेन क्या होगी, हम जान रहे हैं स्ट्रेन बेसिकली क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पे चेंज कैसा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, तो हम कंप्रेसिव स्ट्रेन क्या लिखेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेन इज इक्वल टू डिक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओके, डिक्रीज इन लेंथ कितना हो रहा है आपको देख रहे हैं, डेल्टा L से डिक्रीज हो रहा है, डेल्टा L। ओरिजिनल लेंथ क्या है आपकी, L है, तो ये हो गया आपका कंप्रेसिव स्ट्रेन। तीसरा टाइप अगर आप लिखना चाहें तो वो होता है shear स्ट्रेन। shear स्ट्रेन बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लिया shear स्ट्रेन क्या, shear स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, तो सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन ही समझ जाएं कि shear स्ट्रेस होते क्या है। बेसिकली shear स्ट्रेस क्या होता है, द स्ट्रेन produced by shear stress is known as shear strains। ओके, अब आपको ना shear strain का भी एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं फिगर के ना हेल्प से। मान लिया जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर मान रहा हूँ, ठीक है, इसे फिक्स कर देता हूँ मैं, ये मूव ना करे। shear strain में क्या होता है, बेसिकली आप टेंजेंशियली है ना फोर्स है ना एक्ट करते हैं। मान लिया यहाँ से मैं एक P एक्सटर्नल लोड काम कर रहा है या फोर्स काम कर रहा है, हो सकता है आफ्टर टी टाइम क्या होगा, ये टिल्ट करने की कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ से तो मूव नहीं करेगा। तो मान लिया ये कुछ टाइम बाद अपना शेप चेंज कर रहा है। ओके, जितना ये यहाँ से चेंज करेगा उतना यहाँ से करेगा। मान लिया ये कितना, डेल्टा L से करा है, यहाँ से भी डेल्टा L, और ओरिजिनल लेंथ इसकी क्या थी, L। अब देखना पड़ेगा आपको है ना क्या एंगल, जो टिल्टेड सरफेस है, टिल्टेड सरफेस जो है और है ना जो है ना ओरिजिनल सरफेस है, वो कितना बना रहा है, फाई बना रहा है मान लिया। ओके, ओरिजिनल आपकी हाइट कितनी है, आपने मान लिया h थी, तो shear स्ट्रेन बेसिकली क्या होगा इसमें, shear स्ट्रेन आपका होगा, shear स्ट्रेन हम लोग फाई से लिखते हैं, shear स्ट्रेन आपका बराबर होगा ट्रांसवर्सल डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस h। ओके, ये होगा आपका shear स्ट्रेन। अगर आपको है ना और आपको सही से डेफिनेशन बताऊं तो आप है ना जैसे जान ही रहे हैं, shear स्ट्रेन पहले आपको पता होना चाहिए shear स्ट्रेस क्या होता है। shear स्ट्रेस ही की वजह से shear स्ट्रेन काम करेगा। shear स्ट्रेस क्या होता है, टेंजेंशियली, ये आप देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट है, उसके टेंजेंशियली ना लोड काम कर रहा है, फोर्स काम कर रहा है, तो इसी के चक्कर में जो आपका चेंज इन डायमेंशन होगा अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, उसी को हम लोग कहेंगे shear स्ट्रेन्स।
फोर्थ आपका टर्म क्या है, फोर्थ टाइप आपका क्या हो गया, वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन्स। स्ट्रेन्स आप जान रहे हैं, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन को कहते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक से आप क्या समझ में आ रहा है आपको कि वॉल्यूम का चेंज होगा। तो वॉल्यूम का चेंज क्या होगा, जैसे मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है आपका, हो सकता है कुछ आप उस पर ना एक्सटर्नल लोड काम करवा रहे हैं तो उसका शेप चेंज होने जा रहा है। अब शेप तो क्या होगा, जैसे मान लिया एक क्यूब है, ओके, आपने यहाँ से लोडिंग है ना काम करा पी, मान लिया यहाँ से ये सरफेस आपका ना पतला हो गया, जैसे पहले डेल्टा मान लिया एल था, तो कुछ टाइम बाद है ना ये लोड एक्ट करने के चक्कर में ये क्या होगा, ये रिड्यूस करने का कोशिश करेगा, ये मान लिया डेल्टा एल से रिड्यूस हो गया, लेकिन ये ऑब्जेक्ट तो आपका फिक्स्ड है। अगर यहाँ से आप रिड्यूस करना चाहेंगे तो यहाँ से हाइट भी कुछ बढ़ेगी इसकी, तो इसी को कहते हैं हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन्स। अगर आप डेफिनेशन इसका लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या होगा, द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। ओके, कंप्लीट हो गया। अब हमारा हमने स्ट्रेन्स सारे पढ़ लिए, स्ट्रेस सारे पढ़ लिए, तो अब हम आगे ना क्या करेंगे, इलास्टिक मॉड्यूलस पढ़ेंगे, हुक्स लॉ पढ़ेंगे। ओके।